एक आदमी पूरे बस्ती वाला को परेशान करता था, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था। कोई घर नहीं ऐसा था जिससे उससे आदमी परेशान नहीं था। हर आदमी आजिज, मास्टर साहब आजिज, वकील साहब आजिज, प्रोफेसर साहब आजिज, छोटा बड़ा सब परेशान था। सब दुआ करता था, या अल्लाह ये मरते कहिया। फिर वो भी वक्त आया, बेचारे का आखिरी वक्त आ गया, इसका आखिरी वक्त आ गया। तो अपने बेटा को बोला कि बेटा, जो हमें बस्ती वाला के बहुत सतेली, सब बस्ती वाला के बोल है कि हमें बुलावे, हमें माफी मांगो, सब माफ करी, सब माफ कर देगा तो अल्लाह हमको माफ कर देगा। ए बेटा बोला के लाओ, बस्ती वाला सबको बोला के लाओ। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, सबको बोला गया हमारे बुलावे। सारे लोग दौड़ के आए। हाँ भाई क्या बात है? बोला भैया जो गलती की हमको माफ कर दिया, आप लोगों को बहुत सताए, बहुत परेशान किए, हमको माफ कर दिए, शायद अल्लाह माफ कर दे, माफ कर ही दा तो राज। तो बस्ती वाला सब भी बोला कि चलो भाई मर रहा है, जामे चलो माफ कर, माफ कर दो, माफ कर। बोला भैया माफ कर दिला, लेकिन हमरो एक ख्वाहिश थी, पूरा करवा। बोला कौन ख्वाहिश? बोला भैया हमारी एक वसीयत है, आप लोग पूरी कीजिएगा। बोले हाँ भाई, मरने वाले की वसीयत तो पूरी करना चाहिए, ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। बोला हाँ ख्वाहिश पूरी कर देंगे, बोलो क्या बात। बोला भैया बेसी रहे, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाजिद, ये चारों आदमी तो मेन आदमी था बस्ती का। आगे बढ़ा, बोला हाँ बोल। बोला भैया जब हम मरी जाओ, जब हम मरी जाओ नहीं तो बांस पेट में बांस बांधी, बड़का बांस, अब बांधी खड़ा करी थी, ताकि बस्ती वाला देखते है नहीं तो कहते कि हाँ जुर्म करके बाहर हमको सजा मिल लेगी। बोले नहीं नहीं हम नहीं करबो इनको। बोले नहीं भैया पैर पकड़ेंगे, ये वसीयत थी हम। तो बोले जो ठीक ठीक कोई दिक्कत, चलो ये हो करी दो। मरने वाला मर गया, एक बड़का लंबा बांस काटा, बाना पूरा बदन, अब बांध के बांस खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई थाना में जाकर खबर कर दिया। आई पुलिस की गाड़ी, बोला ऐसा कौन किया? बोला अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाहिद, अब्दुल सत्तार किया। बोला जिम में बैठो, थाना चलो। अल्लाह अल्लाह बताओ, मरे से पहले भी सतल को, अब मरे के बाद भी नहीं छोड़कर। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। मेरी जबान से किसी भाई को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जबान से मेरे पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जबान से मोहल्ले वाले को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान ईमान वाला। सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, व क़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर, व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. স্টেজ থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ আমি আরবিতে সালাম করলাম,
আপনারা বুঝতে পারলেন না, কিছু লোক সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন? আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কেটা জবাব ছিল যেটা আপনি দিলেন, একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अच्छा माशाल्लाह। कुछ लोग खड़े हैं, बताइए, बैठने की जगह यहाँ मौजूद है फिर भी खड़े हैं। अच्छा एक बात, या आप लोग एक बात बताइए हमको, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया है, भाई मुंह दिया ना अल्लाह ने, खाने के लिए क्या दिया? सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? अब बैठ जाए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ बच्चों। ये खड़े खड़े कब तक आप जलसे को सुनते रहेंगे? ए बाबू बैठ, सारे लोग बैठ जाइए, फिर मेरी गुफ्तगू शुरू होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ के वीडियो बना लो, बैठ के बनाओ। इधर वाले भी बैठ जाए, जो नौजवान खड़े हैं। की बाबू नहीं सुने छो की हो? बैठो ना। कुछ लोग पीछे खड़े हैं, आप भी बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं, अगर जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए करके जिस्म का भी आप पर हक है, आप पैर को तकलीफ ना दें। खुदा के वास्ते आप जलसा सुनने आए हैं तो इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाए। ये देखिए एक लड़का लट्ठी लेके घूम रहा है, एक जलसा में से एक नौजवान लट्ठी लेकर घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हम कहे बाबू का है, परेशान हो रहे, बैठो ना रे। बोला नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है। दिन में तो नया साल का मुर्गा खा के बैठे हैं आप लोग, नहीं इधर मुर्गा नया साल मैंने लोग नहीं हो। अच्छा इधर कुलैया भाषा समझ पाएंगे? वही है। माशाअल्लाह। मैं अपने ए बाबू बैठो ना, एक बैठाओ भाई, मोबाइल लेके बड़ा परेशान। एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल लिया था, ये बच्चा भी परेशान है मोबाइल लेके। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे बच्चे हमारे अपने हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 11 बजे मुझे टाइम मिला है, सफर भी करना है इंशाल्लाह। 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी कर लूंगा इंशाल्लाह। बस सारे मुकर्रिर को आपने सुना है, हमको भी झेल ली। मुखिया जी, सरपंच साहब सब मिलकर जलसा करवाया, एगो मुकर्रिर को मंगाया, तो मुकर्रिर साहब बोले कि लोगों नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह तो बदन का चमड़ी खींच देगा। रोजा नहीं रखते हो, अल्लाह इतना सर में हथौड़ा मारेगा फरिश्ता ना, सर का बाले उड़ा देगा। तो बस्ती का आदमी सब मुखिया जी से बोले, मुखिया जी कौन तकरीर करी जी हो? ये हमरे से खिलाफ तकरीर करी, बताइए। हम ही लोग बुलाए कलकत्ता से इसको, अरे हम ही लोग खिलाफ तकरीर कर रहा है। मुखिया बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, हम सब सुन रहे हैं, कहां तक जा रहा है मौलवी जाने दो। मोकला बांस का लट्ठी मेरे घर में रखा हुआ, जाओ पलंग के नीचे निकाल करके लिए। हजरत समझ गए, मजमा को भांप लिया कि मजमा गड़बड़ हो रहा है। तो हजरत ने कहा कि लोगों हम नमाजी के खिलाफ। अच्छा ये बताइए आप लोग जुमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बोला हाँ पढ़ते हैं जुमा। बोला तो बस हो गया, जब जुमा पढ़ते हैं तो नमाजी है। हम तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं जो ईदों की नमाज नहीं पढ़ता। नौजवानों
बस अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो शेर से मैं अपनी गुफ्तगू को मैं शुरू करूं, इंशाअल्लाह सुनेंगे। जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। या इलाही तेरा नाम लेकर, देखिए 2024 की आज पहली तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने साल गुजर गए हमारी जिंदगी के नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों में गुजरे होंगे, खताओं में गुजरे होंगे। आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो कि मौला हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, खताएं हुई। रहीम तू है, माफ करने वाला तू है, तू माफ कर दे। और इंशाअल्लाह ये जो नया साल चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारेंगे, नमाजों में गुजारेंगे, जिक्र अस्कार में गुजारेंगे, तिलावत में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। या इलाही तेरा नाम लेकर साल की इब्तिदा कर रहा हूँ। या इलाही तेरा नाम लेकर साल की इब्तिदा कर रहा हूँ। या इलाही तेरा नाम लेकर साल की इब्तिदा कर रहा हूँ। पिछली सारी खताएं मिटा दे, पिछली सारी खताएं मिटा दे। मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ। पिछली सारी खताएं मिटा दे, मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ। भूल बैठा था जिक्रो तिलावत, भूल बैठा था रोजे नमाजे, भूल बैठा था जिक्रो तिलावत, भूल बैठा था रोजे नमाजे। अब इबादत से दिल को लगा दे, अब इबादत से दिल को लगा दे। बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। या इलाही तेरा नाम लेकर साल की इब्तिदा कर रहा हूँ। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन का यह हिस्सा अल्लाह की बारगाह में ये जमीन गवाही देगी। जिस जमीन के टुकड़े पर आप बैठे हो, जिस जमीन के हिस्से पर आप बैठे हैं, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए। ये जमीन खबर नशर करेगी, या अल्लाह फला तारीख को फला दिन तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई, इनाम देगा कि नहीं देगा? लेकिन हमारा नौजवान, मेरा नौजवान मोबाइल ले लेता है, खिड़की बंद करता है, दरवाजा बंद करता है, न जाने मोबाइल में क्या क्या देखता है। बोला नहीं, कोई नहीं देखल कमरा। बताओ, अच्छा ये बताइए, यहां कोई बैठा है कि नहीं बैठा? बैठा है भाई?
वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। या अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हमारे कंधे पे 2400 घंटा 24 आवर्स ड्यूटी कर रहा है। तुम झगड़ा करो, इसका कलम चलेगा। किसी को गाली दो, इसका कलम चलेगा। किसी की गीबत करो, इसका कलम चलेगा। नमाज पढ़ोगे, इसका कलम चलेगा। कुरान पढ़ोगे, इसका कलम चलेगा। किसी की हेल्प मदद करोगे, इसका कलम चलेगा। माँ बाप की खिदमत करोगे, इसका कलम चलेगा। नेक अमल करोगे, इसका कलम चलेगा। गुनाह का काम करोगे, इसका अमल चलेगा, इसका कलम चलेगा। ये जमीन के इस हिस्से पे बैठे हो नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये जिंदगी बस यूं समझ लो पानी का बुलबुला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये नया साल हकीकत में तो इस्लामी जो हमारा नया साल है वो मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता, लेकिन सारी दुनिया मानती है अंग्रेजी साल को। लेकिन मेरा साल, मेरा महीना मुहर्रमुल हराम के महीने से मेरा साल, इस्लामी साल शुरू होता है। और कुर्बान जाओ, अहद करोगे इंशाअल्लाह, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, इंशाअल्लाह हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारोगे। जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे की हालत में नहीं हो सकती है। एक आदमी जिंदगी भर गुनाह करता रहा, उसकी मौत कुरान की तिलावत में नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना है कि एक आदमी नमाजी है, एक आदमी कुरान का तिलावत करने वाला है, इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि उसकी मौत सजदे की हालत में हो सकती है, उसकी मौत कुरान की तिलावत में हो सकती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनकी बोली मीठी हो, जिसकी जबान अच्छी हो और उसकी जबान से, उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तुम में सबसे अच्छा है, बढ़िया है, अफजल है, अशरफ। एक आदमी पूरे बस्ती वाला को परेशान करता था, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था। कोई घर नहीं ऐसा था जिससे उससे आदमी परेशान नहीं था। हर आदमी आजिज, मास्टर साहब आजिज, वकील साहब आजिज, प्रोफेसर साहब आजिज, छोटा बड़ा सब परेशान था, सब दुआ करता था, या अल्लाह ये मरते कहिया। आखिर वो भी वक्त आया, बेचारे का आखिरी वक्त आ गया, इसका आखिरी वक्त आ गया। तो अपने बेटा को बोला कि बेटा, जो हमें बस्ती वाला के बहुत सतेली, सब बस्ती वाला के बोल है कि हमें बुलावे, हमें माफी मांगो, सब माफ करी तो सब माफ कर देगा, तो अल्लाह हमको माफ कर देगा। ए बेटा बोला के लाओ, बस्ती वाला सबको बोला के लाओ। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, सबको बोला गया हमारे बुलावे। सारे लोग दौड़ के आए, हाँ भाई क्या बात है? बोला भैया जो गलती की हमको माफ कर दिया, आप लोगों को बहुत सताए, बहुत परेशान किए, हमको माफ कर दिए, शायद अल्लाह माफ कर दे, माफ करी दा तो राजनी। तो बस्ती वाला सब भी बोला कि चलो भाई मर रहा है, जमे चलो माफ कर, माफ कर दो, माफ कर। बोला भैया माफ करी दिला, लेकिन हमरो एक ख्वाहिश थी, पूरा करवा। बोला कौन ख्वाहिश? बोला भैया हमारी एक वसीयत है, आप लोग पूरी कीजिएगा। बोले हाँ भाई, मरने वाले की वसीयत तो पूरी करना चाहिए, ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। बोला हाँ ख्वाहिश पूरी कर देंगे, बोलो क्या बात। बोला भैया बेसी रहे, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाजिद, ये चारों आदमी तो मेन आदमी था बस्ती का। आगे बढ़ा, बोला हाँ बोल। बोला भैया जब हम मरी जाओ, जब हम मरी जाओ बांस पेट में बांस बांधी, बड़का बांस, अब बांधी खड़ा करी थी, ताकि बस्ती वाला देखते नहीं तो कहती कि हाँ जुर्म कर की बाहर हमको सजा मिल लेगी। बोले नहीं नहीं हमरा से नहीं करबो इनको। बोले नहीं भैया पैर पकड़ेंगे, ये वसीयत थी हम। तो बोले जब ठीक कोई दिक्कत, चलो ये हो करी दो।
मरने वाला मर गया। एक बड़का लंबा बांस काटा इनका, बाना पूरा बदन, अब बांध के बांस खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई थाना में जाकर खबर कर दिया। आई पुलिस की गाड़ी, बोला ऐसा कौन किया? बोला अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाहिद, अब्दुल सत्तार किया। बोला जिम में बैठो, थाना चलो। अल्लाह अल्लाह बताओ, मरे से पहले भी सतल को, अब मरे के बाद भी नहीं छोड़कर। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह के हबीब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। मेरी जबान से किसी भाई को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जबान से मेरे पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जबान से मोहल्ले वाले को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान ईमान वाला है, कामिल ईमान वाला है। तो इंशाअल्लाह जलसे से पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह हम अपनी जबान से अच्छी बातें निकालेंगे, हम अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी जबान से किसी को गाली नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, जानते हो उलमा फरमाते हैं कि अभी गाली देना किसी को बड़ा आसान है। हशर के मैदान में अगर किसी ने किसी को कमीना कहा है ना, कमीना, कमीना ये कितनी छोटी गाली है। किसी को कमीना कहा, अल्लाह इसका भी फैसला करेगा कि तुमने इसको कमीना क्यों कहा। ओ नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, अमल की जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो, नेकोकारों की जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारा ये नौजवान, अल्लाह हमारा ये नौजवान, या अल्लाह ये शैतान के वरगला से बहक गया है, भटक गया है, या अल्लाह हमारे नौजवानों के पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब के सारे पिछले सारे गुनाहों को धो दे मौला, गुनाहों से हम सबको पाक कर दे मौला। या अल्लाह हम लोगों को वो जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जैसी जिंदगी तेरे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और गुजारने का हुक्म दिया है। या अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी हो जाए। एक बच्चा, एक नौकर, मालिक को गुस्सा आया नौकर पर गुस्सा आया, मालिक ने नौकर को एक तमाचा मारा। मालिक और नौकर नौजवान था, नौजवान को भी गुस्सा आया, नौकर को तो कुछ नहीं बोला, पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी। आइए नौकर जाकर अपनी बीवी को खींच के एक तमाचा मारा। बीवी रोटी बना रही थी, बोली कोड़िया ते रोटी खेवे तोर मुँह डंगा दू।